वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं आपके पास मेसोमेरिक इफेक्ट। जिसने मेसोमेरिक इफेक्ट समझना है वो सबसे पहले रेजोनेंस देख के आए। सबसे पहले रेजोनेंस देख के आए। रेजोनेंस में क्या देख के आए? रेजोनेंस में उसकी स्टेबिलिटी देख के आए और सबसे अहम इसके स्ट्रक्चर ड्रा करना सीख के आए। रेजोनेंस में क्या क्या देख के आए? जिसके स्ट्रक्चर देख के आए, हाउ टू ड्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके अलावा इसके क्या देख के आए? इफेक्ट। जिसने भी मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है, अब देखें होता क्या है। होता ये है मेसोमेरिक इफेक्ट। इसके अलावा थोड़ा बहुत आप इंडक्टिव इफेक्ट भी देख के आए। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरह का था वो देख के आए। मीन्स आपके पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट था और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दो तरह का था। ठीक है, ये दो वीडियोस देख के आए तभी आप मेसोमेरिक इफेक्ट समझ सकेंगे, वरना नहीं। मेसोमेरिक इफेक्ट है क्या? मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, किस तरह है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहले ये समझ लें कि आपके पास कोई ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद NH2। ठीक है, NH2। ठीक है, अच्छा एक ये ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप में लिखता हूं क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड O। अब बात यह है कि दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, यहाँ पे यहाँ से डिफरेंट हो रहे हैं। यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है, दो डिफरेंट हैं। डिफरेंस क्या है इनमें? ये लोन पेयर यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ ये इसको डोनेट कर सकता है। ये कॉन्जुगेशन हो रही है, पहले तो ये चेक करें। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। रेजोनेंस में आपको सिखा के आया हूँ कॉन्जुगेशन, कितने टाइप्स की कॉन्जुगेशन है वो सिखा के आया हूँ, इसीलिए कह रहा था ये वीडियो देख के आए। यहाँ कॉन्जुगेशन हो रही है, मस्त कॉन्जुगेशन हो रही है। यहाँ पे लोन पेयर इधर आएंगे, ये इधर ट्रांसफर होगा, ये वाला इधर, ऐसे ना। मतलब ये है नाइट्रोजन एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कार्बन एटम इनको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट। बात करते हैं इस नाइट्रोजन की। यहाँ पे लोन पेयर ने ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, नाइट्रोजन दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इससे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो उल्टा खींचेगा। मतलब ये है कि मैं पैसे बांटता हूँ, मुझे जहां से मिलते हैं मैं वो फिर क्या कर देता हूँ? बांट देता हूँ। अब जो मेरे सर पे ठहरा हो, जो मुझे देता है, तो क्या मैं उसके सामने वो क्या कहेगा कि दे दो? नहीं, वो मुझे कहेगा कि मुझे दो, मैं खुद बांटता हूँ। तो ये नाइट्रोजन को ऐसे समझो कि लोन पेयर, या ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन था नहीं, गरीब हाइड्रोजन ही नौकर चाकर थे इसके, इसीलिए नाइट्रोजन बांट रहा था, कॉन्जुगेशन शो हो रही थी। लोन पेयर अपने डोनेट कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीजन खुद इसके सर पे ठहरा है, इसीलिए ये क्या करेगा? ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा? फिर ये यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ये वाले यहाँ ट्रांसफर होंगे और ये वाले इधर। समझ आई बात की? इन दो नाइट्रोजन में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? एक ये डिफरेंस है कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है तो वो डोनेट कर रहा है। समझ आई बात की? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, हाइड्रोजन के साथ है तो वो क्या कर रहा है? डोनेट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ था तो वो क्या कर रहा है? विथड्रॉ। मीन्स आपके पास क्या है? ये क्या कर रहा है? डोनेट। और इधर क्या हो रहा है? डोनेट इधर हो रहा है विथड्रॉ। विथड्रॉ ऐसे ना, विथड्रॉ क्या होता है? ले लेना, किसी चीज से ले लेना, खींच लेना। अच्छा, ये जो डोनेट कर रहा है इनको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये ग्रुप पूरे का पूरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करता है इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह देते हैं। ठीक है, और जो ब्लड डोनेट करता है उसको ब्लड डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं ना।
मतलब ए ग्रुप दे दिया, बी पॉजिटिव दे दिया, जो भी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इधर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ई से इलेक्ट्रॉन, डब्ल्यू से विदड्रॉइंग, जी से ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डिफरेंस क्लियर नजर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इस इफेक्ट को कहते हैं बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट। जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नजर आए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन याद रखिएगा इन दो का डिफरेंस में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये विदाउट कार्बन मीन्स कार्बन इसके अंदर इंक्लूड ना हो। कार्बन डजंट इंक्लूड, कार्बन डजंट इंक्लूड, कार्बन डजंट इंक्लूड, डज नॉट, डजंट समझ, डज नॉट इंक्लूड। कार्बन क्या होगी, इसमें शामिल नहीं होगी। मीन्स कैसे, कैसे मैं कह रहा हूं, ऐसे हो CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2, सॉरी हाँ CH2 ही लगा देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH आएगा, CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर यहाँ एक CH हो, यहाँ पे कितने CH2 आ जाए, यहाँ पे CH लगा के CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखें पूरे हैं, इसके 4 पूरे हैं, इसके 4 पूरे, इसके 4 पूरे। यहाँ पे देखें ये डबल बॉन्ड, ये अगर इधर डोनेट करना चाहे तो ये इधर आ जाएगा, ये अगर इधर डोनेट करना चाहे तो ये इधर आ जाएगा। ये जो नजर आ रही है आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस जस्ट कार्बन के अंदर है। ये रेजोनेंस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जस्ट किसके अंदर है, कार्बन के अंदर। हमने कहा था जो कार्बन के अंदर हो रही है वो रेजोनेंस होती है, वो क्या होती है, रेजोनेंस। लेकिन जो ग्रुप नजर आ रहे हैं आपको विदाउट कार्बन, NH2 है, NO2 है, वो क्या शो करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट की पहली शर्त यह है कि उसमें कार्बन इंक्लूड नहीं होना चाहिए, कार्बन इंक्लूड नहीं होना चाहिए, कार्बन डज नॉट इंक्लूड। अगर कार्बन नजर आ रहा है तो वो रेजोनेंस होगा। और सवाल ये मेरा है कि क्या सारे मेसोमेरिक इफेक्ट जो होते हैं रेजोनेंस में आते हैं? रजिस्टर उठा के नोट करते जाया करें, छोटी छोटी बातें। क्या सारे मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस में आते हैं? आंसर है यस। जितने भी यहाँ पे देखो ये सारे डोनेट कर रहे हैं, ले रहे हैं, ये रेजोनेंस इफेक्ट की तरह होते हैं। लेकिन क्या सारे रेजोनेंस मेसोमेरिक की तरह होते हैं? ये भी तो रेजोनेंस है, क्या ये मेसोमेरिक की तरह? नो। रेजोनेंस में, मेसोमेरिक में ये कहेंगे कि उसमें कार्बन की ये जो विदड्रॉइंग डोनेटिंग है ये शामिल नहीं होगी, यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर ग्रुप यूज होगा। क्लियर है बात? बात क्लियर हुई? सिंपल सी बात है। कार्बन के अंदर अगर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं आप, सिर्फ कार्बन है, कोई और ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें कॉन्जुगेशन जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है। और जिसमें आप कोई ग्रुप देखें जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्रॉइंग ग्रुप हो, तो वो कौन सा हो, शो कर रहा होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। इस तरह मैं एक और एग्जांपल लिख लूं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक और। अब बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है विदड्रॉइंग है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड, अगर मैं लगा दूं CH2 यहाँ पे लगा देता हूं OH, लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर। अगर मैं खाली यहाँ पे O भी लगा दूं CHOH, अब देखें बाण पूरे हैं इधर CH2, अब देखें पूरे हैं, लोन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट। पहले तो मुझे ये बताओ यहाँ पे कॉन्जुगेशन शो होगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, उसकी शर्त क्या थी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब एक और डबल बॉन्ड आएगा इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर आएगा CH डबल बॉन्ड, 2 3 4, उसके बाद आएगा O, ऑक्सीजन खाली लगा दें या NH ग्रुप ही लगा दें, NR ग्रुप, NH2 ग्रुप, NR ग्रुप लगा देता हूं मैं, NR2, कोई ग्रुप है लोन पेयर इसके साथ अटैच है।
ठीक है, NR खाली एक ही। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 2 इधर पूरे हैं तो एक ये 3। ठीक है, आप चेक करें पूरे हैं, कार्बन इधर 4 इधर 4। बात यह है क्या इनमें रेजोनेंस नजर आ रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पूरी की पूरी रेजोनेंस है। ये इलेक्ट्रॉन अगर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा या ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा, चेक करें। छोटी छोटी बातें चेक करें। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन देगा या ये देगा। बेशक ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी तो करना चाहता है ना। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट अच्छी तरह से करना जानते हैं। अगर यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड लगा दें, लेट्स सपोज सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 लगा दें, यहाँ पे NR2, ठीक है, ये यहां डोनेट करना चाहे, ये यहाँ पे डोनेट करना चाहे, यहाँ पे CH3 भी लगा सकते हैं आप, इसको खत्म करके यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, या भी यहां इसको रेज कर दूं। आप इस तरह समझे, सिंपल CH3 CH डबल बॉन्ड, क्लियर है इतना। उसके बाद CHNR2। अब देखिए समझ आ रही है, यहां पे है लोन पेयर, ये इसको डोनेट करेगा, ये इधर आ जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर ये बिल्कुल इधर ट्रांसफर होगा। सवाल ये है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों डोनेट कर रहा है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। समझ आ रही है बात, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, डोनेट कर रहा है। अब ये बताओ, ये नाइट्रोजन दे रहा है, क्या ये कार्बन है, कार्बन होता तो वो किस में आती, रेजोनेंस में। नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो वो किस में आता है, मेसोमेरिक में। क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये भी इंडक्टिव इफेक्ट की तरह प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। क्लियर है बात, समझ आई बात। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर डोनेट कर रहा है तो वो क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ आ गई बात की। चलो इसी असना पे मेसोमेरिक इफेक्ट शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस एम माइनस एम। इंडक्टिव इफेक्ट की तरह, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जो खींच लेते थे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और याद रखिएगा यहाँ पे आप इंडक्टिव इफेक्ट में नहीं भूलिएगा कि भाई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, नहीं भूलना आपने। समझ आ रही है बात। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, ये मोस्टली मेसोमेरिक इफेक्ट आपको नजर आएगा बेंजीन रिंग में। किसमें, बेंजीन रिंग में। किसमें नजर आएगा, बेंजीन रिंग में। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है बात। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन दे देगा। नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा। समझ आ रही है बात, क्लियर है बात। अच्छा, ये जो होता है इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन बेंजीन रिंग, इन बेंजीन रिंग। ये क्या करती है, ये करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कहां डिक्रीज करेगी, इन बेंजीन रिंग। क्लियर है बात। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव आता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो बेंजीन रिंग के पास आना चाहता है, बेंजीन रिंग के पास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज का मतलब यह है कि उसको मजीद इलेक्ट्रॉन रिच बना देती है। और जिसके पास पहले से पैसा हो उसको मजीद पैसे दे दे, तो उसके पास कोई गरीब भिखारी आ जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसके पास ही पॉजिटिव हो,
पॉजिटिव है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब होता है इसके पास चार्जेस बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं। किसके पास, बेंजीन रिंग के पास। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब यह है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं आप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इनका बेंजीन रिंग पे बढ़ गया है, जो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन लवर हो। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने का मतलब यह है कि ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है मतलब इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है कोशिश करते हैं इसे खींच के फुर हो जाए। क्या करता है, नेगेटिव आयन में कोई ग्रुप आता है, इलेक्ट्रॉन खींच के फुर, इलेक्ट्रॉन खींच के फुर तो ई पॉजिटिव आता है, भिखारी आता है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। भिखारी से मुराद ये है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ऐसे भिखारी नहीं, पैसे वाला भिखारी नहीं, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आता है बेचारा और कहता है मेरे को जो है ना इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इस बेचारे से खुद ही लूट लिया इसको, खुद ही कोई आया नेगेटिव आयन इफेक्ट दिखा के चला गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींच के डकैती करके चला गया। अब कोई भिखारी आया जिसको पहले से लूटा हुआ है बेचारा, और वहां से दोबारा कैसे लेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई, क्या हुई, डिक्रीज हुई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन इनका होगा, इनका नहीं होगा। समझ आई बात की, इस तरह आप डिटरमाइन कर सकते हैं फास्ट रिएक्शन इनका होगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन वहां से ले लेगा, ये आसानी से नहीं लेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी डिक्रीज हुई है। डिटेल के साथ पढ़ते हैं, अभी परेशान ना हो, समझ आ रही है बात, परेशान ना हो। अच्छा ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, कैसे इंक्रीज करते हैं भाई, पहले तो ये देख लें ये ग्रुप है कोई, यहाँ पे लगा था कोई जी ग्रुप, बेंजीन रिंग है, यहाँ भी कोई ग्रुप लगा है, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, ये रिंग इधर आ जाती है, ये इधर आ जाता है, ये इधर, इस तरह। ये डिटेल समझाते हैं आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना के दिखाएंगे। ये ग्रुप है कोई आपका, ये ग्रुप क्या करता है, ये उल्टा इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये उल्टा बॉन्ड ले रहा है, ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसलिए इसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। शर्त यह है कि इसके पास लोन पेयर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के पास जो डायरेक्टली अटैच है रिंग के साथ, लिख लें इसको, जो रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है उसको क्या होना चाहिए, उसके पास लोन पेयर होने चाहिए। लोन पेयर होंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट इजीली करेगा। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात, जिसके पास लोन पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट आसानी से करेगा, और जिसके पास लोन पेयर ही नहीं है, जिसके पास लोन पेयर नहीं है तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो बेचारा उल्टा खींच लेगा, खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। समझ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, क्लियर है बात, क्लियर है बात। अच्छा ट्रिक बताते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ट्रिक बताते हैं आपको, ट्रिक बताते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हम ट्रिक बता रहे हैं ऐसे मजे की जो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है। भाई आपको पता चल जाएगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये नेगेटिव एम शो करेगा या पॉजिटिव एम। नेगेटिव एम वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींच ले, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन दे दे। कैसे पता चलेगा हमें, अगर हम भूल जाए तो बेटा सिंपल सा तरीका है, ये आपका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये लगाओ एक्स कोई ग्रुप, इसके साथ लगाए वाई, ठीक है, आप देखें इफ एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको मैं खत्म कर देता हूं अभी, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
Y, X is more electronegative atom than Y. It is then it is इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ गई बात की? अगर X के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन Y, जैसे 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 एग्जाम्पल 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 में आप लिख लें ऐसे OH और चेक करें इलेक्ट्रॉन के साथ मोर, ये X है आपका O, Y क्या है H, और X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझ गई बात? समझ गई बात? फार्मूला समझ आ रहा है? X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Y, देन इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे जैसे कोई और एग्जांपल सर ऐसे हमें बताते हैं। यहाँ पे मैं लगा दूं NH2, ये अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ रिंग के साथ, ये ख्याल कीजिएगा जो X ग्रुप है रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है। X जो है रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये ख्याल कीजिएगा। यहाँ पे देखें रिंग के साथ क्या डायरेक्टली अटैच है, नाइट्रोजन, उसके पास Y क्या लगा है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो X है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ आ रही है बात की? अच्छा जैसे जैसे OCH3 अब चेक करें, ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, अगर मैं इसको इस तरह बना दूं OCH3, ऑक्सीजन आपका X क्या है ऑक्सीजन, Y क्या है आपका CH3, इट मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ट्रिक समझ आ गई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की? ट्रिक समझ आ गई? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर दूसरी बात, इफ यू सा a negative charge then it is also इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर आपने कोई चार्ज देख लिया, मेरी खत्म हो गई, नोट कर लें पहले इसको। अगर आपने कोई चार्ज भी देख लिया, जैसे मैं इधर लिख लेता हूं यहाँ पे CH2 नेगेटिव, अब बताएं ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? चेक करें वो शर्त का, पहले तो वो शर्त देखें जो XY की थी। XY में ये शर्त थी कि जो है ना, अगर डायरेक्टली जो है ना X जुड़ा हो और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो Y से, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की नियरली सेम होती है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि सर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। पीलो इनको मेरी मार करो। अच्छा लेट करने के लिए माजरत, छोटे छोटे बच्चे हो, बड़ा वेट नहीं करते हैं। हाँ सर बहुत सारे काम करने होते हैं, आपको क्या पता? हाँ मुझे पता है, बहुत सारे काम घर में बड़े तीर मारने होते हैं ना आप लोगों ने। चलो यहाँ पे CH2 नेगेटिव, अगर आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है तो वो भी क्या होगा? वो भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। समझ आई बात की? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की दो शर्तें मैंने बताई, इफ X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Y, ये फार्मूला बताया आपको, इफ X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन Y, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दूसरी शर्त यह है कि अगर आपने नेगेटिव चार्ज देख लिया किसी स्पीशीज पे, जैसे CH2 नेगेटिव, आपको पता है ये क्या है, इसके पास Y इक्वल होता है, कार्बन हाइड्रोजन की ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है,
2.1 इस तरह का 0.12 का डिफरेंस होता है। तो इसमें आपको नेगेटिव चार्ज नजर आया, इट मींस ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ आई बात की, समझ आई बात, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चलो जी इरेज कर दूं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। पहली शर्त देखें, यहां पे लगा हुआ है एक्स, यहां पे लगा हुआ है वाई। जरूरी नहीं है कि वाई सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ये शर्त है बस एक्स वाई। इलेक्ट्रॉन it is electron withdrawing group if X is less electronegative than Y। अगर X जो है ना Y से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तब आपका वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। समझ में आई बात, समझ में आई बात। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कैसे कैसे, एग्जांपल करते हैं सर। एग्जांपल इसकी ये है, अगर मैं इधर लगा दूं सी डबल बॉन्ड ओ एच, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है, कार्बन आपका क्या है, एक्स है, ये आपका वाई है। तो आपको पता है वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे। अच्छा, और एग्जांपल देखने के लिए आप देखते जाओ। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ के बजाय मैं और लगा देता हूँ, सी, हाँ अच्छा डबल बॉन्ड ओ ही लगा देते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे CH3 लगा देते हैं इस तरह। अब यहाँ पे ढेर ऑक्सीजन आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरी एग्जांपल, कोई तीसरी डिफरेंट ऑक्सीजन से डिफरेंट, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पे चेक करो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का लोन क्या है, डोनेट तो करना चाहता है, लेकिन उसके साथ मैंने शर्त क्या कही, इट इज, अगर वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कैसे होगा, एक्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन वाई, एक्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वाई से। चेक करें, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि वाई की, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि वाई की। चेक कर लिया, किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। इसका मतलब वाई की ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप समझ आ गई। अच्छा, इतना समझ आ गया अच्छे बच्चों को इतना समझ में आ गया, ट्रिक भी समझ आ गई। अगर आपको कहीं पॉजिटिव चार्ज नजर आए तो समझ लेना वो भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा। कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव नजर आए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, पॉजिटिव नजर आए तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन वाई, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। एक्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन वाई, देन इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। नोट कर लें, नोट कर लें इस ट्रिक को। चलो शाबाश, जल्दी से चलो अगला 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 एग्जांपल करते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन इंक्रीज करेगा, ए ऑप्शन देते हैं, ए ऑप्शन एच, अच्छा जी, बी ऑप्शन यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन वन जीन रिंग खाली बना देते हैं। अब पूछें कौन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो प्लस एम दिखाएगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। कौन दिखा रहा है प्लस एम, प्लस मैजोमेरिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। देखे कौन सा है, क्या ऑक्सीजन को देखें, फार्मूला भी बताया है, ये फार्मूला आप फिर से रिवाइज करके बैठे, रजिस्टर के पास रख दें। अगर एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन वाई, वो आपका क्या होगा, प्लस एम शो करेगा।
अगर Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो आपका माइनस M शो करेगा। समझ आई बात। अब चेक करें कि ऑक्सीजन छींक आ रही है। अच्छा खैर, ऑक्सीजन जो है ना X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन Y ऐसे, तो इसका मतलब वो शो करेगा प्लस एम शो करेगा। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। सबसे पहला ऑप्शन ए। अब बात करते हैं डी और सी में से। डी और सी में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन इंक्रीज कर रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन। यहाँ पे देखो ये है एक्स, ये है वाई। वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन एक्स देन इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉइंग ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज करता है कि डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है। अगर ये डिक्रीज करता है तो ये आएगा लास्ट में। इसका मतलब ये न्यूट्रल है, ये बेचारा न्यूट्रल ही रहेगा, सी। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ए फिर सी फिर बी। क्लियर है बात। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन इंक्रीज करेगा, सबसे पहले ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसके बाद सी न्यूट्रल है, कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आएगा, प्लस एम। यहाँ पे कौन सा आएगा, नेगेटिव एम। यहाँ पे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अच्छा और क्वेश्चन करते हैं, और प्रैक्टिस करते जाओ बच्चों, प्रैक्टिस करते जाओ। अच्छा यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ NH2 NH2 ये लोन पेयर डबल बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे मैं बना देता हूँ यहाँ पे बना देता हूँ मैं, यहाँ पे बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ मैं, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे बना देता हूँ मैं बेंजीन रिंग। अब आपसे पूछूं कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पे चेक करें वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन ड्रा कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो नेगेटिव एम इफेक्ट। ये वाला क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि कोई चार्ज है, न्यूट्रल का मतलब ये है नो इफेक्टिव। ना इधर माइनस एम है ना प्लस एम है। माइनस एम प्लस एम उस पे होगा जब आपका बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप होगा। जब यहाँ ग्रुप ही नहीं है तो क्या इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा ना। तो यहाँ पे आप चेक करें इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीज कौन कर रहा है, सबसे पहले ए फिर सी, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ये उल्टा डिक्रीज कर रहा है, ये उल्टा डिक्रीज कर रहा है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अच्छा यहाँ पे एक कंसेप्ट नोट कर लें कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी ये डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है ना, कार्बन इस तरह अगर यहाँ पे कार्बन थी, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसको इलेक्ट्रॉन खींचने भी चाहिए थे। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए थे, लेकिन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उल्टा। खींचने से इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन खींचने से, ऐसे ना। अच्छा डोनेट करने से क्या आ रहा है, डोनेट करने से पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब सवाल यह है क्या ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, सॉरी इंडक्टिव नहीं मेसोमेरिक। तो बच्चों ये याद रखना, अगर आपको प्लस एम माइनस आई के बिटवीन कंपटीशन करना पड़े तो आपका ये खत्म हो जाता है, प्लस एम जीत जाता है। आई रिपीट, अगर आपको नेगेटिव आई और प्लस एम के दरमियान कंपटीशन करना पड़े तो आपका प्लस एम जीत जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं इस तरह की, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं ले लूं OH, अब ऑक्सीजन यहाँ पे चेक करें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन जो है ना ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, खींचता है अपनी तरफ, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। लेकिन लॉन पेयर मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये क्या शो करता है, प्लस एम। तो प्लस एम और नेगेटिव एम में कौन जीत जाता है, प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट होता है। प्लस एम इफेक्ट ग्रेटर देन नेगेटिव आई। समझ आई बात की, प्लस एम इफेक्ट ग्रेटर देन नेगेटिव आई, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक आप देख के नहीं है तो देख के हैं,
ठीक है, जीओसी में आपको मेरा पूरा टॉपिक मिल जाएगा। आप एक चीज नोट कर लें, ये मैंने बता तो दिया प्लस सम इफेक्ट ग्रेटर देन लोन पेयर की वजह से, लेकिन एक्सेप्ट 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 हैलोजेंस, हैलोजेंस में ऐसा नहीं होगा। हैलोजेंस में बच्चों ये फ्लोरीन है, यहाँ लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, फ्लोरीन जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे तो प्लस एम, इलेक्ट्रॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से खींचना चाहेंगे तो नेगेटिव आई। अब यहाँ पे नेगेटिव आई ग्रेटर देन प्लस एम, ये किस केस में होता है? हैलोजन के केस में। आई रिपीट, नजर आ रहा है ना? साफ दिखाई पड़ रहा है? हाँ साफ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हैलोजन के केस में अगर आपको हैलोजन नजर आ जाए तो उस केस में नेगेटिव आई जीत जाता है प्लस एम से। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस मैजोमेरिक इफेक्ट से जीत जाता है। समझ आई बात की? वरना बाकी जितने भी ग्रुप पढ़ेंगे आप प्लस मैम इफेक्ट जीत जाएगा। यहाँ पे ये वाहिद ग्रुप होगा नेगेटिव आई प्लस एम से जीत जाएगा। चलो इसी सवाल से, इन्हीं के सवालों से जीतने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे मैं ग्रुप्स चेंज कर दूं, अगर यहाँ पे मैं ग्रुप्स चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं लगा दूं, यहाँ पे मैं लगा दूं, यहाँ पे मैं लगा दूं क्या, COH लगा देता हूँ। अच्छा OH लगा दे, यहाँ पे मैं लगा दूं, यहाँ पे मैं लगा दूं फ्लोरीन। अच्छा फ्लोरीन लगा दे, यहाँ पे मैं खाली बेंजीन लगा रहा हूँ। अब आपसे पूछू कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करेगा? आपको बच्चों क्लियर पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है प्लस एम होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता भी है नेगेटिव आई भी होता है, तो प्लस एम डोमिनेट करता है, मीन्स ऑप्शन ए ठीक है। प्लस एम डोमिनेट करता है नेगेटिव आई पे, तो इसका मतलब ये है ए ऑप्शन पहले। अब इन दोनों के दरमियान ए आएगा, अब भाई ए आएगा कि बी आएगा, ए आएगा कि बी आएगा, बी आएगा कि सी आएगा? इन दो में कौन सा पहले इधर आएगा? क्या बी लास्ट में चला जाएगा? क्या बी बिटवीन आएगा? बच्चों यहाँ पे चेक करो कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है प्लस एम की वजह से, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहता है नेगेटिव आई की वजह से। मैंने कहा कि हैलोजेंस के केस में नेगेटिव आई जो होता है, नेगेटिव आई ग्रेटर देन प्लस एम जीत जाता है। मतलब ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, ये लास्ट में आ जाएगा। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जीत जाता है, ये हार जाता है, इसलिए बी लास्ट में। सी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए सी पहले आ जाता है। क्लियर है बात? सी पे कोई इफेक्ट ही नहीं है तो वो पहले आ गया, बी लास्ट में। बी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, इस वजह से ये लास्ट में है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। किस इफेक्ट की वजह से? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इंक्रीज होती है? बच्चों सवाल मजे का तब बनता, अब मैं आपको भुलाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने की बात। सवाल मजे का तब बनता जब मैं जो है ना ऐसे लिखता, अगर मैं लिखता इधर OH, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ CH3। अच्छा जी, इधर मैं लिखता हूँ क्या, इधर मैं लिखता हूँ फ्लोरीन। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा? ए बी के सी, ए बी के सी। आपको पता है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करता है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव आई, प्लस एम खत्म हो जाता है, नेगेटिव आई जीत जाता है। इस वजह से आपको पता है ए ऑप्शन आएगा पहले, प्लस आई वाला आएगा। प्लस आई क्योंकि डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, उसके बाद एट द एंड सी आता है। क्लियर हुई बात? सी क्यों लास्ट में आया? प्लस एम भी शो कर रहा था, वजह ये है नेगेटिव आई इस पे डोमिनेट कर रहा है। चेक कर, नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। समझ आई बात की? अच्छा वैसे ये लेक्चर लेंथी होने वाला है, अभी तो
शुरू हुए हम, खत्म कहाँ हुआ है, शुरू है हम। आपकी प्रैक्टिस इतनी करवाएंगे कि आप जितने भी टेस्ट देंगे, मेडिकल टेस्ट, पीपीएससी, जो भी आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मोस्टली आता है, तो आपको वो अच्छी तरह से आने चाहिए। समझ आई बात की? अच्छा, मजे का क्वेश्चन तब बनता जब मैं इसको इस तरह लिखता। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी इंक्रीज करने की बात कर रहे थे। यहाँ पे अगर मैं लिखता एन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे लिख देता ओ। अच्छा, यहाँ पे लिख देता सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे लिख देता मैं क्या, यहाँ पे लिख देता हूं मैं यहाँ ओ एच। आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहाँ हो रही है? आपको पता है ये प्लस एम शो करेगा, ठीक है, माइनस आई भी, लेकिन ये खत्म हो जाएगा, प्लस एम जीत जाएगा। ये एक्स है, ये वाई है, ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव एम आ जाएगा। यहाँ पे भी ये अपनी तरफ से खींचना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, ये इधर आना चाहेगा, ये इधर आना चाहेंगे, सेम ये भी अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, ये इधर, ये इधर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ नेगेटिव एम आ जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं तो नेगेटिव एम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं तो नेगेटिव एम, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव एम, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव एम, पॉजिटिव मैथमेटिक इफेक्ट। सवाल ये है कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, सी पहले आएगा, ओके है। सी के बाद आप क्या लगाएंगे, क्या बी लगाना चाहिए, क्या ए? ये भी नेगेटिव एम, वो भी नेगेटिव एम, कौन सा लगाना चाहिए? समझ में नहीं आ रहा बच्चों। इसके लिए मैं आपको एक अरेंजमेंट बता रहा हूं, ठीक है, उसको आप याद कर लें, उसको आप याद कर लें। यहाँ पे मैं दे रहा हूं माइनस एम, यहाँ पे दे रहा हूं प्लस एम, तरतीब जितने में आपको उसी के अकॉर्डिंग आप इसको क्या करेंगे, अरेंज। यहाँ पे आपको कहीं CH2 पॉजिटिव नजर आए, CH2 पॉजिटिव नजर आए, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद कहीं आपको NO2 नजर आए, एंड डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ओ इधर इस तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, ये उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड एन, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच। अच्छा, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है आपका सी डबल बॉन्ड ओ, इधर आ जाता है आर, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। ये आपकी अरेंजमेंट है नेगेटिव इंडक्टिव नहीं, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की। सबसे पहले कहीं आपको CH2 पॉजिटिव नजर आए, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज, डिक्रीज। समझ आई बात की, समझ आई बात की। और यहाँ पे प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट में सबसे पहले आपको CH2 नेगेटिव नजर आएगा, उसके बाद आपको कौन सा नजर आएगा, उसके बाद आपको NH नेगेटिव नजर आएगा, NH नेगेटिव के बाद आपको कौन सा नजर आएगा, O नेगेटिव नजर आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, जब जहां पे आपको देखना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। अच्छा, इसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद आपका NH2 होता है, NH2 के बाद कौन सा होता है, NHR होता है, ठीक है, ठीक है, NH2 NHR। उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद NR2 होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद आता है उसके बाद आता है OH, ठीक है। उसके बाद आता है OR, ठीक है। OR में आपका R की जगह OCH3 इस तरह लिखते हैं, समझ आ रहा है, OR का मतलब OCH3 इस तरह भी लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद कौन सा आता है, NH C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद कौन सा आता है, C डबल बॉन्ड CH3 भी लगाते हैं कभी कभार, R ग्रुप पर कोई भी लगा सकते हैं, जैसे जैसे मैं यहाँ लगा दूं, और दूसरा N के बाद O C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH3। अरेंज करें इसको,
नीचे दिखाई पड़ रहा है, मैं चेक कर लूं। हाँ नजर आ रहा है, पूरा नजर आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। बच्चों लिख लो इसको, याद कर लो। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज करने का मतलब ये क्या है कि यहाँ पे रिएक्शन कोई जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी यहाँ पे कम मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, उसके बाद इस तरह बढ़ते जाएं। अब आप चेक करें कि इनमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे मैंने अब अरेंजमेंट लिखवा दी, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको मैं थोड़ा रेस दोबारा लिख देता हूं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से लिखूं, यहाँ पे गड़बड़ मची हुई है सारी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताइएगा कौन इंक्रीज करेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं एक ग्रुप कौन सा था, NO2, N डबल बॉन्ड O, इस तरह। अच्छा, दूसरा ग्रुप कौन सा था, मैंने लिखवाया था C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और मैंने लिखवाया था, इधर लिखवाया था OH। OH। अब मैंने पूछा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कौन इंक्रीज करेगा। आपको पता है OH इस ग्रुप में से तो इंक्रीज करने वाला OH और तो कोई है नहीं। ऊपर देखें तो मतलब C ऑप्शन आएगा। उसके बाद कुछ बच्चे इस अरेंजमेंट को याद करके क्या कहते हैं कि सर जो है ना ये वाला ग्रुप पहले आएगा। मतलब कुछ बच्चे क्या कहते हैं, ये वाला A हो, ये वाला B हो, ये वाला C हो। तो कुछ बच्चे इस अरेंजमेंट को याद करके कहते हैं सर इसके बाद जो आएगा वो आएगा A, क्योंकि A पहले है, बच्चे कहते हैं। बच्चों मैंने कहा है कि ये जो अरेंजमेंट है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं। सबसे ज्यादा ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये इंक्रीज करेगा तो उससे कम ये डिक्रीज करेगा, तो कम सबसे थोड़ी जो इंक्रीज करेगा उसका नंबर आएगा कि जो सबसे ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है उसको लिखेंगे, या उसको जो थोड़ी इंक्रीज कर रहा है उसी को लिखेंगे जरा B, उसके बाद आएगा क्या आपका A। इस तरह अरेंज करना था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज के लिहाज से, सबसे ज्यादा ये, उसके बाद आपका ये, उसके बाद ये, CDA। क्लियर है बात, क्लियर है बात। ये अरेंजमेंट देखते रहे, इसी तरह क्वेश्चन करते रहे, आपसे और लिखवाते हैं और लिखवाते हैं और लिखवाते हैं और लिखवाते हैं। अच्छा, ये बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H। अच्छा, यहाँ पे मैं लगा दूं क्या, CH2 नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे मैं लगा दूं क्या, O नेगेटिव। अब आपसे पूछूं किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। इस सर्कल का मतलब यही होता है जो डबल बॉन्ड बने होते हैं। ठीक है, किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, O नेगेटिव की, CH2 की। अब यहाँ से देख लेंगे सर इसकी, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा B, उसके बाद C, उसके बाद A। वैसे कहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने में, इसलिए लास्ट में आ गया। ठीक है, इस अरेंजमेंट के साथ कर लेंगे, आप कर लेंगे। अगर कोई भी ग्रुप दे दूं, अच्छा कोई और दे देता हूं, चलें चलें और दे देता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं OCH3 OH। अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं NH2। अब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन प्लस m। क्या प्लस m का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव आई भी है लेकिन प्लस m डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, मैं पूछूं कि OCH3 और प्लस m कौन सा सबसे ज्यादा होगा। कुछ लड़के जो है ना एग्जाम में OH और OCH3 इनके दरमियान कंपटीशन कर देते हैं और OCH3 को लगा देते हैं। ये गलत है। OH और OCH3 में देखें पहले OH आया हुआ है, OH ज्यादा है, मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा पहले कौन आएगा। सबसे पहले देखें कौन आ रहा है, NH2, C सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन सा आ रहा है OH के और CH3, तो इसका मतलब B, उसके बाद A। क्लियर हुई अरेंजमेंट, क्लियर हुई, समझ में आ गया। रेस कर दो इसको, नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, रजिस्टर के साथ नोट करना है।
ये इलेक्ट्रॉन प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये नेगेटिव एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है। ये दोनों के दोनों आपको लिखवा दिए, लिख लें इनको सेपरेट करके। CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, NH2, NHR, NR2, OH, OR, NH, C डबल बॉन्ड O, CH3, उसके बाद लिखा हुआ है OC डबल बॉन्ड O, CH3। ये OR के नीचे OCH3 है, ये इसके लिए OR के लिए है। समझ में आ रही है बात? इधर देखें CH2 पॉजिटिव है, NO2, CN, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? रेस कर दो। चलो छोटी छोटी बातें थी आपको बता दी। अब थोड़ा बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे डिक्रीज हो रही है, कुछ हमें भी तो पता चले ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे डिक्रीज हो रही है। बच्चों चेक करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज। यहां पे मैं लिखता हूं OH, कोई ग्रुप ले रहा हूं, ठीक है, कौन सा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब सवाल यह है कैसे इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या करता है बच्चों, ये लोन पेयर जो है ना इधर शिफ्ट कर देता है। किधर शिफ्ट कर दिए? इधर। ये अगर इधर शिफ्ट कर देता है, ये वाले लोन पेयर आ जाएंगे इधर, तो क्या बन जाएगा आपका ये आ जाएगा डबल बॉन्ड OH, इधर आ जाएगा पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन पे, ये इधर आ गया नेगेटिव। यहाँ पे क्या आया? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इनको हुआ ही कुछ नहीं है, वैसे के वैसे रहे। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ये वाले इलेक्ट्रॉन आए इधर, इधर आए तो ये वाले फुर हो गए इधर। फिर क्या हुआ? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देख के आए, मैं पहले ही कह रहा हूं। पॉजिटिव ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये नेगेटिव, इसको कोई फर्क नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? ये वाला बॉन्ड आ गया इधर, ये वाला चले गए इधर। अच्छा क्या हुआ फिर? OH डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड लगा था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, अब ये वाला नेगेटिव इधर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये वाले बॉन्ड आ जाते हैं इधर, ये वाले चले जाते हैं वापस, ये वाले वापस वापस वापस। फिर चेक करें, ये वाला बन गया OH, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड। सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, ये आपका क्या कोई ग्रुप है? ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। दिखाई पड़ रहा है? ये लेफ्ट साइड वाला पूरे का पूरा दिखाई पड़ रहा है, आर्थो मेटा पैरा। अब सवाल मेरा ये है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने कहा इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? अब चेक करें, एक बढ़ रहा है एक इधर आर्थो पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा कहाँ बढ़ रहा है? इधर पैरा पोजीशन पे। तीसरी कहाँ बढ़ रही है? इधर आर्थो पोजीशन पे। मीन्स आपकी आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में जुम 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 घूमता रहता है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में घूमता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे हो रही है? आर्थो पैरा, आर्थो पैरा, आर्थो पैरा। मेटा पे सबसे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही। समझ गई बात की? आर्थो पे पैरा पे, आर्थो पे पैरा पे, आर्थो पे पैरा पे, पैरा पे आर्थो पे, आर्थो पे। क्लियर है बात? इस वजह से कह रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ई पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या तो आर्थो पे लग जाएगा या तो पैरा पे। समझ आई बात की? समझ आई? आई थिंक मेरी तबीयत खराब हो रही है। चलो खैर नेक्स्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का था। अब बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की। भाई वहां पे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। भाई कैसे होती है, हमें समझाएं तो सही। क्या नेगेटिव चार्ज नहीं लगता क्या उधर? है नहीं लगता भाई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखें तो आपको पता चलेगा। ये इस तरह, अच्छा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूं? C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन कम। कार्बन ये क्या करेगा? नाइट्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऐसे तो क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा कहते नहीं क्या बनेगा तेरा कालिया, सी डबल बॉन्ड एन, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इन दो को हमने किया ही कुछ नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब तक बना के नहीं आएंगे ना, सीखेंगे नहीं, प्रीवियस वीडियोस देख के नहीं आएंगे, तब तक ये नहीं आएगा आपको। अच्छा, और ये क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा, फिर क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन नेगेटिव इधर वैसे रहेगा, ये डबल बॉन्ड इधर, इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं, इसके डेंसिटी कम हो गई, यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, ये वाला इधर आ जाएगा। अच्छा, कैसे आया देखते हैं। डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद ये वाला वैसे, ये वाला वैसे, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अच्छा, कम हो गई तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये वाला वापस आ जाएगा, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर वैसे, ये इधर वैसे, और इसके अलावा ये इधर, उसके बाद क्या बनेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। चेक करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, कहां कहां डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लेस हो रहे हैं ऊपर से। वैसे तो होल रिंग में, कंप्लीट रिंग में हो रहे हैं, ओवरऑल कंप्लीट रिंग में हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहां हो रहे हैं, एक आपको आर्थो पोजीशन पे नजर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पैरा पोजीशन पे नजर आ रहा है आर्थो पोजीशन, मींस आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर एमसीक्यूज में इस तरह आ जाए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां इंक्रीज हो रही है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहला है कि पूरी रिंग में इंक्रीज होगी। दूसरी बात यह है कि स्पेशली पूछने तो आप कहेंगे आर्थो एंड पैरा, आर्थो एंड पैरा। अच्छा, इसके अलावा पूछे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां डिक्रीज होगी, तो पहला तो ऑप्शन है कि होल रिंग, पूरी की पूरी रिंग में। स्पेशल पूछें तो आप क्या कहेंगे, आर्थो एंड पैरा। अब बच्चे पूछने लग जाते हैं, सर अगर आर्थो पैरा भी आ जाए और रिंग पूरी भी आ जाए तो किस पे टिक लगाएं। बच्चों ऐसे ऑप्शन आते ही नहीं है, तो अगर इस तरह आ जाए तो आप होल रिंग पे लगा के आइएगा। ठीक है, समझ में आई बात की, समझ में आई बात। चलो आप प्रैक्टिस कराते हैं आपको अच्छे अच्छे। ये आपने क्या क्या फाइंड किया अभी तक, अभी तक आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन से ग्रुप इंक्रीज करते हैं, कौन कौन से डिक्रीज करते हैं। समझ में आई बात की। अब इसका चेक करते हैं, इसका दूसरा फंक्शन, एसिड कैसे पता चलेगा, कौन सा स्टेबल है एसिड, कौन सा एसिड स्टेबल है। चेक करें एसिडिटी, ये अगर आपके पास कोई ए एच, यहाँ पे आपका क्या हुआ, एच पॉजिटिव रिलीज हो गया प्लस ए नेगेटिव, जहां पे ए नेगेटिव स्टेबल होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। अच्छा, मेरा सवाल ये है, आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, सी डबल ओ एच एक, और दूसरा सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे आ जाए NO2, तीसरा सी डबल ओ एच, इधर आ जाए OH। सवाल मेरा आपसे यह है कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ए, ये वाला बी, ये वाला सी। सवाल बच्चों मेरा ये है, यहां से हाइड्रोजन फुल हो गया तो बन गया नेगेटिव, ये हाइड्रोजन फुल हो गया बन गया नेगेटिव, ये हाइड्रोजन फुल हो गया तो बन गया नेगेटिव, एच पॉजिटिव रिलीज हो रहा है। सवाल मेरा ये है, ए नेगेटिव कौन सा स्टेबल होगा, वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो आपका ए नेगेटिव होगा वो आपका स्टेबल होगा, वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। अब चेक करें कि ये क्या करता है, OH, OH तो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस M शो कर रहा है। अगर आपको पता है यहाँ पे एक तो नेगेटिव चार्ज है, आप ऑलरेडी उसको नेगेटिव चार्ज दे दें। एक तो मैं कहूं कि मैंने जो है ना 5 किलो का वजन उठाया हुआ है, मेरे ऊपर कोई और 5 किलो रख दे, क्या मैं वजन उठा सकूंगा, नहीं।
ये क्या करता है ऑक्सीजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन है पर ये उल्टा उसको इलेक्ट्रॉन दे दे, ये तो उसको लीस्ट स्टेबल बना देगा। क्या? लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। अब जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज है उसको और नेगेटिव दे रहे हो तो रिपेल ही करेंगे ना। यहाँ पे चेक करें CnO2, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मैंने आपको टेबल बनवा के दिया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? ये तो इलेक्ट्रॉन, ये तो लास्ट में आ गया, C तो लास्ट में। अब बात करते हैं B, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, समझ में आ गई बात इसकी, नेगेटिव M शो करा है। इसकी बात करें, ये तो नो इफेक्ट है, नो इफेक्ट वाला ये सबसे पहले आ जाएगा B, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? A। समझ आई? इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन ये खींच रहा है, खींच रहा है तो चार्ज, नेगेटिव चार्ज पहले इधर आएगा फिर इधर, इस तरह डिस्पर्स हो जाएगा। ये वाला क्या करेगा? ये इधर, ये इधर, ये उसको नेगेटिव चार्ज फिर देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर देंगे, रिपेल कर देंगे तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, C लास्ट में आ जाएगा। ये पहले खींच के पहले पहले आ जाएगा, ये वाला बीच में आ जाएगा। नो इफेक्ट है, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं, बेचारा पड़ा है स्कून से। अच्छा यहाँ पर तो बात ठीक है, समझ में आती है। NO2 की भी मैं इसको रेज करता हूँ थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन छोड़ के भी जाएंगे आपके लिए, टेंशन ना लें। ए आपका यहाँ पे COO नेगेटिव, यहाँ पे लगा दूं मैं Cn, साइनाइड ग्रुप, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे मैं लगा दूं COOH, यहाँ पे मैं लगा दूं कौन सा? NO2 ग्रुप। C ऑप्शन लगा दूं COO नेगेटिव, इधर H चला गया समझे। यहाँ पे क्या लगा दूं मैं? CHO, CHO कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड OH, ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके लिए आपको बच्चों नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की लिस्ट याद करनी पड़ेगी। उसके लिए बच्चों आपको नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की लिस्ट याद करनी पड़ेगी। जब याद करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सर सबसे ज्यादा तो NO2 होता है, फिर CN होता है, फिर ये आएगा। इसका मतलब सबसे पहले B, फिर C, फिर A, फिर C। समझे? जो लिस्ट याद करके आया है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये इधर आएंगे, ये भी इधर आएंगे, ये भी इधर आएंगे, यहाँ भी नेगेटिव M, यहाँ भी नेगेटिव M, यहाँ भी नेगेटिव M। सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा NO2 में होगा, फिर CN में होगा, फिर इसमें। रिपीट, अगर आपको ये समझ नहीं आया, आप लिस्ट चेक कर लें, लिस्ट उठा के देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ये आप मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं ये ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों डिक्रीज करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, लेकिन एसिडिक नेचर में इजाफा कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को खींच लेते हैं, डिस्पर्स कर लेते हैं, बांट लेते हैं। ये ऑक्सीजन ने वजन उठाया हुआ था, वे वजन कम कर लेते हैं। समझ आई बात की? क्लियर है बात? चलो एक आखिरी क्वेश्चन आपको करवा के उसके बाद, नहीं लास्ट क्वेश्चन है, एक दो और करवाते हैं, बस एक दो और आपसे पूछे बच्चों कि यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये इस तरह, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये इस तरह। ये मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस M की वजह से इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, लेकिन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इधर डोमिनेट होगा, इधर भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे अगर ये ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा A करेगा कि B करेगा। कुछ बच्चे जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो A ग्रेटर देन B। ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्लोरीन की कम है तो A ग्रेटर देन B। बच्चों ये है गलत। हाँ सर ये क्या कह दिया आपने, इलेक्ट्रॉन डोनेट, जाहिर सी बात है ये विड्रॉ तो फ्लोरीन ज्यादा करेगा। बच्चों साइज की बात भी तो है ना, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है,
फ्लोरीन के पास आपने इलेक्ट्रॉन रख दिए, साइज बेचारे का बहुत छोटा, 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर रखे हैं, इसका साइज तो बहुत बड़ा। अब ये बताओ मुझे, कोई 5 साल का बच्चा हो, ठीक है, और दूसरा बच्चा हो 10 साल का, आपने दोनों को इक्वल इक्वल वजन दे दिया, एक को वेट दे दिया 10 केजी का, दूसरे को भी दे दिया 10 केजी का, क्या दोनों 10 केजी उठा सकेंगे? नहीं, फ्लोरीन बेचारे का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का बड़ा होता है, तो ये बेचारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट भी करना चाहता है। भाई मेरे को चाहिए, ये डोनेट करना चाहता है लेकिन ये बर्दाश्त कर सकता है, प्लस एम बर्दाश्त कर सकता है। ये डोनेट करना चाहता है लेकिन ये चाहता है मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, बस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये क्या करता है, ये कहता है कि मेरे से इलेक्ट्रॉन उठाना बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो भाई दे रहा हूँ। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होता है लेकिन थोड़ा बहुत प्लस एम भी होता है, इसीलिए आपका बी ग्रेटर देन ए हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है बी, आई रिपीट इंक्रीज करता है, डिक्रीज की बात नहीं करा, इंक्रीज इसकी ज्यादा फिर इसकी डिक्रीज। समझ आई बात की? रीजन पूछे ड्यू टू साइज, उसका स्मॉल साइज होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से देना चाहता है, जल्दी से शेयर करना चाहता है, भाई मुझसे जान छूट जाए। बेशक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ बच्चे भूल जाते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो भूल जाते हैं, क्लियर ऐसे ही वही लगा देते हैं ए ग्रेटर देन बी। समझ आई बात की? क्लियर है? बी ग्रेटर देन ए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा, इसकी कम, साइज की वजह से ये प्लस एम इसका बढ़ जाएगा, ठीक है, प्लस एम बढ़ जाएगा। चलो जी, इतनी क्लियर हो गई बात। अब एक और बात करते हैं मजे की, मजे की मजे की मजे की मजे की बात यह है कि कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करते हैं, अगर आपको इस तरह शो करा दें, चलो मैं शो करा देता हूँ, यहाँ पे C+O नेगेटिव, यहाँ पे NO2 हो, लेट्स पुट एक पैरा पोजीशन पे, दूसरा C+O नेगेटिव, दूसरा NO2 इधर हो, ये ऑर्थो पोजीशन पे थर्ड हो आपका C+O नेगेटिव, इस पोजीशन पे मेटा पोजीशन पे NO2। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज तो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने वाला ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, डिक्रीज कर रहे हैं। क्या पैरा पे ज्यादा करेंगे या ऑर्थो पे, क्या मेटा पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चे, जब मैंने अभी आपको, हाँ चल रहा है, जब मैंने आपको अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाया तो किस किस पे इफेक्ट हो रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। बच्चे एक बार याद रखिएगा कि ये जो होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड कौन करता था, डिस्टेंस पे डिपेंड आपका इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता था। अब ऑर्थो पे भी है, पैरा पे भी है NO2। अब चेक करें, ये यहां से खींचेगा, ये यहां से खींचेगा, ये यहां से यहां आएगा, फिर यहां आएगा, तो सबसे ज्यादा चार्ज कहां पे डिस्पर्स हो रहा है? जितना ज्यादा चार्ज तकसीम होता रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल। समझ आई बात की? वजन कम होते 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 और बैंड इधर आएगा, यहाँ पे फौरन उतरा वजन इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका ए है, ये अगर ये बी है, ये वाला सी है, सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपका ए ही होगा। उसके बाद बी और सी की बात करें तो यहाँ पे बी होगा, सी लास्ट में आएगा। बच्चों सी पे ये मेटा पोजीशन पे इफेक्ट नहीं होता। वैसे तो ओवरऑल रिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इफेक्ट होता है, लेकिन मेटा पे बहुत कम होता है, बहुत कम। समझ आई बात की? तो इसी वजह से इधर नो इफेक्ट ठहरा हुआ है। क्या ठहरा हुआ है? नो इफेक्ट। ये चार्ज डिवाइड ही नहीं होगा। कुछ बच्चे कहते हैं ये करीब था, फिर ये पहले ये आना चाहिए, दूर से चार्ज डिवाइड होता रहा, ए फिर सी आना चाहिए, लेकिन ये गलत है। रीजन ये है कि मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे ना होता है लेकिन नेग्लेक्टेड। समझ में आई बात?
समझ में आई बात? चलो जी, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फाइनल करते हैं, बात को खत्म करते हैं। लेक्चर आई थिंक कितना हो गया? आहा, बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया बच्चों, बहुत लंबा हो गया। बहुत प्यार करते हैं केमिस्ट्री को सनम, बहुत प्यार करते हैं केमिस्ट्री को सनम, सनम चाहे ले लो केमिस्ट्री की कसम, बहुत प्यार करते हैं केमिस्ट्री को सनम। आप इंजीनियरिंग खराब बन गई बच्चों, मेरे को माफ कर दीजिएगा, मेरे को माफ कर दीजिएगा। सेम वही स्ट्रक्चर, सिर्फ ऑक्सीजन चेंज किया, सिर्फ ऑक्सीजन चेंज किया, इधर OH बना दिया, इधर OH। वहां पे कौन सा बना रहा था मैं? वहां पे बना रहा था C+O नेगेटिव, मतलब C+OH। यहाँ A, ये B, ये C। बच्चों यहाँ पे होता है सिंपल, ये वाला बॉन्ड, ये वाला आसानी से नहीं टूटेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, बस सिर्फ यही दिखाने के लिए शो किया। ये वाला सबसे ज्यादा B आएगा, उसके बाद आपको पता है कौन सा आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर। मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे प्रीवियस लेक्चर पढ़ा हुआ है, अब चेक कर ले। इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कौन से? इंट्रामॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूल आपस में, पहले में तो हाइड्रोजन नहीं था, C+O नेगेटिव था, इसीलिए ये अटैच नहीं हो रहे थे। अब तो हाइड्रोजन है, ये कहां से टूटेंगे बच्चों? तो सबसे ज्यादा ये खींचेगा, उसके बाद C, उसके बाद A। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यहाँ पे आपसे पूछे कौन सी बॉन्डिंग शो हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बात? अच्छा जी, यहाँ पे खत्म करते हैं इसको, मेसोमेरिक इफेक्ट को। मेसोमेरिक इफेक्ट का सबसे मेन पॉइंट आपको बता देते हैं, सबसे मेन पॉइंट। ओ सारा ब्लैक हो गया। अच्छा, सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसके आपने प्लस एम चेक करने हैं, नेगेटिव एम चेक करने हैं। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। उसके अलावा क्या चेक करना है? उसके अलावा ये चेक करना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन इंक्रीज करता है? प्लस एम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन डिक्रीज करता है? नेगेटिव एम। समझ में आई इतनी बात? पहले पढ़ गई इतनी बात? ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी अरेंजमेंट आपको सिखाई है, ठीक है, आप पूरी अरेंजमेंट देखेंगे, क्लियर है? उसके बाद आप डिसाइड करेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन इंक्रीज करता है, कौन डिक्रीज करता है। समझ में आई बात? ओके, कोई क्वेश्चन? अल्लाह हाफिज।